तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे यूपी टेट में आज क्लास चौथी है हिंदी की। ये आज जो थ्योरी पढ़ा करके तुरंत हम आज ही क्वेश्चन कुछ कराएंगे। जितना पढ़ा दिए है तो आप लोग जरूर इसको पढ़िए, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कंठस्थ स्वर या गले या कंठ से जो बोले जाते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। ये जो होते हैं अ होता है और आ होता है। जो कंठ से बोले जाते हैं स्वर वह अ और आ होता है, ठीक ना। क्योंकि जब जीभ ढीली रहती है और आवाज़ सीधे गले से निकलती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है अ आ, जीभ क्या होती है ढीली। देखिए बोल के देखिए अ आ, जीभ क्या है ढीली है, ठीक ना। आवाज़ कहाँ से निकल रही है गले से निकल रही है, ठीक ना। तो ये कंठस्थ स्वर हो जाएंगे, अ और आ होते हैं, ठीक ना। अब तालव्य स्वर देख लेते हैं। जो तालु के माध्यम से बोली जाती है या मध्य भाग से बोली जाती है, तो छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है और ऐ है। देखिए इसमें क्या है, जीभ ऊपर उठाकर तालु के पास जाती है, होठ सामान्य रहता है। कह रहा है जीभ ऊपर उठती है, ठीक ना, और तालु के पास जाती है। जीभ कहाँ जाती है तालु के पास तक चली जाती है, लेकिन ओट्स क्या होता है सामान्य रूप से उसी तरह बना रहता है, ठीक ना। जैसे ई ए, देखिए बोल के देखिए ई ए। ये जीभ जो है उठ कर कहाँ जा रही है तालुक पर, देखिए बोल करके आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो तालव्य स्वर कौन कौन होते हैं, या मध्य भाग के जो स्वर होते हैं, या तालु स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ होता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं ओट्स स्वर, ओठों से जो बोले जाते हैं, ठीक ना। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ होता है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है कि होठ गोल सिकुड़ जाते हैं, ठीक ना। होठ जो गोल हो जाते हैं या तो सिकुड़ जाते हैं, जैसे कि सीटी बजाते समय, ठीक ना। जैसे देखिए बोलकर ऊ ओ औ, ओठ गोल हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, ठीक ना। बोल के देखिए ऊ ओ औ, ओठ सिकुड़ जा रहे हैं, ठीक ना, जैसे सीटी बजाई जाती है उस प्रकार, ठीक ना। तो ये होते हैं ओठ स्वर, ठीक है। अब मूर्धन्य स्वर देख लेते हैं। मूर्धन्य स्वर क्या होता है, जीभ के मुड़े हुए भाग से। मूर्धन्य स्वर कैसे बोले जाते हैं, जीभ के मुड़े हुए भाग से। इसमें क्या होता है, देखिए मूर्धन्य स्वर एक ही है, री होता है, ठीक ना। मूर्धन्य स्वर क्या होता है, री होता है। जीभ हल्की सी मुड़कर ऊपर जाती है, इसलिए यह अलग अलग लगता है, ठीक ना। कह रहा है जीभ हल्की सी मुड़ करके ऊपर जाती है, इसलिए यह अलग लगता है, ठीक। इसीलिए इसे हम बोलते हैं मूर्धन्य स्वर। री क्या है मूर्धन्य स्वर है, याद कर लीजिए। री क्या है मूर्धन्य स्वर है। अब देखते हैं नासिक स्वर क्या होता है। नासिक स्वर नाक की सहायता से बोली जाती है, ठीक ना। जब बोला जाता है तो नाक में जैसे आवाज कंपन करती है, नाक से आवाज निकलती है। देखिए आवाज का कुछ भाग क्या होता है नाक से निकलता है, उसे नासिक के स्वर कहते हैं। जैसे अंग अ, अंग अंग बोल के देखिए अ नहीं आएगा, लेकिन अंग अंग बोल लिए, देखिए अंग, नाक से आवाज कुछ भाग आवाज जो है नाक से आ रही है, ठीक ना। तो इसलिए ये हो जाएगा अंग क्या होता है नासिक का स्वर होता है। विसर्ग क्या होता है अह, विसर्ग क्या होता है अह, हल्की हवा के साथ अह 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 अह, ठीक ना। स्वर के बाद हल्की ह की ध्वनि निकलती है, अह, ह की ध्वनि निकल रही है, देखिए बोल करके। अब आइए देखते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है, जीभ की स्थिति आगे मध्य पीछे के आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कह रहा है कि जीभ की स्थिति के अनुसार आगे मध्य और पीछे के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं अग्र स्वर क्या होता है।
अग्रस्वर है जब उच्चारण के समय जीभ आगे की ओर रहती है। जब बोलते वक्त जब आगे की ओर रहेगी जीभ तो हो जाएगा अग्रस्वर, ठीक ना। जब उच्चारण के समय जीभ आगे की ओर होगी वह हो जाएगा अग्रस्वर। जैसे ई बड़ी ए ऐ, ई बड़ी ए ऐ, ये क्या होता है? ये जीभ देखिए, बोल करके देखिए, जीभ आगे की ओर ही रह रही है, ई पीछे नहीं जा रही है ना, ई ए ऐ, ठीक ना, आगे की ओर रह रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अग्रस्वर हो जाएंगे, ई ए ऐ, ठीक ना। आगे देखते हैं मध्य स्वर क्या होता है। जब जीभ मध्य में रहती है, जब जीभ कहाँ रहती है? मध्य में। आ देखिए, बोलिए, देखिए पीछे तरफ बीच घिंचा रही है जीभ मध्य में, आ बोल के देखिए 2-3 बार, आप समझ में आ जाएगा जीभ कहाँ जा रही है, ठीक ना। यह मध्य स्वर होता है। अब देखते हैं पश्च स्वर क्या होता है। जब जीभ पीछे की ओर रहती है और अक्सर होठ गोल हो जाते हैं। जब जीभ पीछे की ओर होगी और अक्सर होठ क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं, वो पश्च स्वर होते हैं। जैसे ऊ ओ औ, इसमें देखिए जीभ कहाँ जा रही है? पीछे की तरफ जा रही है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पश्च स्वर। देखिए एक विशेष स्वर होता है री क्या होता है? एक विशेष स्वर भी होता है, ठीक ना। री क्या है? एक विशेष स्वर है। इसे प्राय मध्य मूर्धन्य प्राकृतिक माना जाता है, अलग ध्वनि के यह स्वरूप के कारण, ठीक ना। ये अलग ध्वनि के स्वरूप के कारण इसमें हम क्या बोलते हैं? मध्य या मूर्धन्य या प्राकृतिक रूप मानते हैं, ठीक ना। देखिए अब इसका याद करने का छोटा सा ट्रिक, फटाक से महत्वपूर्ण बिंदु कैसे याद करेंगे। अग्रस्वर ई ए ऐ, ठीक ना। मध्य स्वर आ और पश्च स्वर उ ओ औ। अ को केंद्रीय स्वर माना जाता है। अ को देखिए इसमें नहीं लिया गया है, मध्य स्वर है ना, मध्य स्वर में ही केंद्र होगा ना, अ को केंद्रीय स्वर माना जाता है, ठीक ना। पूछ देता है पेपर में अ कैसा स्वर है, तो ऑप्शन दे देगा या ऐसे पूछेगा केंद्रीय स्वर है इसमें, तो अ क्या हो जाएगा? केंद्रीय स्वर हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए आगे देख लेते हैं। मुख के खुलाव या आंतरिक प्रयत्न के आधार पर स्वर। मुख के खुलाव या आंतरिक प्रयत्न के आधार पर स्वर कौन कौन होते हैं? आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। उच्चारण के समय मुख कितना खुलता है, इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उच्चारण के आधार पर स्वर कितना खुल रहा है, उसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत, ठीक ना। तो आइए हम देख लेते हैं पहले संवृत स्वर क्या होते हैं, ठीक ना। जब मुख कम खुलता है और जीभ ऊपर की ओर रहती है, जब मुख कम खुलता है और जीभ ऊपर की ओर रहती है तो वह स्वर क्या होता है? संवृत स्वर होते हैं। देखिए जब मुंह कम खुलता है और जीभ ऊपर की ओर जाती है उसे हम बोलेंगे संवृत स्वर। जैसे ई उ, ई उ, ई छोटा ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक ना। इसे हम याद कर लेंगे ई उ, मतलब छोटा भी आएगा बड़ा भी आएगा, ठीक ना। मुंह से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं, छोटे मुंह से जो बोले जाते हैं स्वर, उसको हम बोलते हैं ई उ, ठीक ना। ऐसे याद कर लेंगे, छोटा ई और छोटा ऊ याद कर लेंगे तो बड़ा भी वही होता है, ठीक ना, क्योंकि दोनों से जोड़ करके बना होता है, सजाती होता है, ठीक ना। कौन कौन होते हैं संवृत स्वर? संवृत, ध्यान समझिए, जब मुख कम खुला होता है, क्योंकि मैं 3 से 4 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि यहीं पर याद हो जाए, और कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कई बतिया बार बार बता रहे हैं, लेकिन हम याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। अर्धसंवृत स्वर क्या होता है देख लेते हैं। जब मुख का खुलाव मध्यम से थोड़ा कम हो, कह रहा है कि जब मुख का जो खुला होता है मध्यम से थोड़ा कम हो,
जैसे मध्यम, जैसे ज़्यादा खुलता है और कोई कम खुलता है, एक बीच में खुलता है मध्यम में, उससे भी कम हो, ठीक ना, तो वो हो जाएगा अर्ध संवृत्त को स्वर, ठीक ना। ए कौन कौन है? ए ओ, बोल के देखिए, ए ओ, मुख कैसे खुल रहा है बताइए? ए ओ, ए ओ कम खुला है ना, तो ये हो जाएगा अर्ध संवृत्त स्वर। आगे देख लेते हैं अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? अर्ध विवृत स्वर, जब मुख मध्यम से थोड़ा अधिक खुला हो, जब मुख मध्यम से थोड़ा अधिक खुला रहेगा तो वह हो जाएगा कौन सा स्वर बताइए? वह हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर। जैसे ए ओ, ए ओ, देखिए बोलिए, ए ओ, ज्यादा खुला है ना, मध्यम से ज्यादा खुला है, तो ये हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर, ठीक ना। और विवृत स्वर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। जब मुख पूरा खुलता है और वायु स्वतंत्र रूप से निकलती है, जब मुख पूरा खुलता है और वायु स्वतंत्र रूप से निकलती है तो वो क्या होता है? विवृत स्वर होता है। जैसे अ आ, ठीक ना, जैसे अ आ, ये क्या है? पूरा खुला है, वायु स्वतंत्र रूप से निकल रही है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, एक नज़र याद करने का तरीका छोटा सा। संवृत्त क्या होता है? छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्ध संवृत्त, सॉरी, अर्ध संवृत्त क्या होता है? ए और ओ। और अर्ध विवृत्त क्या होता है? ए और ओ। और विवृत्त क्या होता है? अ और आ। अब आइए और एक देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी हल करा देंगे अभी इसी वक्त, ठीक। अब ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर को देखते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए, ये क्या होता है? उच्चारण के समय ओठ कैसे रहते हैं, फैले हुए या गोल या सिकुड़े हुए, इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जब उच्चारण किया जाता है तो ओठ किस प्रकार होते हैं? फैले होते हैं या गोल होते हैं या सिकुड़े होते हैं, इसके आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इसके आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। अवृत्त या अगोल स्वर, ठीक ना, अवृत्त या अगोल स्वर क्या होते हैं? जब उच्चारण के समय होठ सामान्य फैले हुए रहते हैं और गोल नहीं होते हैं, ठीक ना। जब उच्चारण करते समय होठ क्या होते हैं? सामान्य रूप से रहते हैं या फैले हुए रहते हैं और गोल नहीं बने होते हैं, वो कहलाते हैं अवृत्त स्वर, ठीक ना। कौन कौन अवृत्त स्वर होते हैं? अ होता है, आ होता है, ई होती है, ई होते हैं, ए होता है, ऐ होता है और री होता है, ठीक ना। इन स्वरों में ओठ क्या होते हैं? गोल नहीं होते। इस स्वरों में ओठ क्या होते हैं? गोल नहीं होते हैं। आइए विवृत स्वर भी वृत्त स्वर भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करा देंगे। वृत्त स्वर क्या होता है, ठीक ना, इसको देखते हैं। ओष्ठ या गोल, जो गोल होता है वो वृत्त स्वर होता है। जब उच्चारण के समय होठ गोल हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वृत्त स्वर कहलाते हैं। कौन कौन होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक ना। इसमें क्या होता है? ओठ क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं बोलते वक्त। बोल के देखिए, ऊ ओ औ, गोल हो जा रहा है ओठ, तो हो जाएगा वृत्त स्वर, ठीक। अब आइए आज हम क्वेश्चन हल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कितना करता है, कि कल करें, कल करेंगे, कल सभी का क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।